नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब ने अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों की बहाली की मुखालफत नहीं की। क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तिफसार। किसी अदालती फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं। नवाज शरीफ को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूटर जनरल का जवाब। कहा, ज्यादा से ज्यादा अदालत से नवाज शरीफ से नए जमानती मचल के तलब कर सकती है। अगर सजा मौतली वापस नहीं हुई तो अदालत उसको बहाल कर सकती है। अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं, मेरिट पर दलाइल देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। नवाज शरीफ का कमरा अदालत में सहाफ़ियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज। सहाफ़ी ने पूछा, इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे? नवाज शरीफ बोले, पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। सहाफ़ी ने सवाल किया, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? नवाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। फिर सवाल किया गया, सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? कायद नून लीग बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर सहाफ़ी ने सवालों की बौछार कर दी। सहाफ़ी ने पूछा, क्या नवाज शरीफ डील करके वापस आए हैं? शहबाज शरीफ सहाफ़ियों के सवाल सुनते रहे और जवाब दिए बगैर कोर्ट रूम चले गए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, नैब ने गुज़श्ता 12-13 बरसों में अंधेर मचा रखी है। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बने उसको नैब के मामले पर गौर करना पड़ेगा। नई हुकूमत को देखना होगा नैब ने गुज़श्ता बरसों में क्या हाल किया है। परवेज इलाही कहते हैं, सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए ही है। 5 माह से वो जमानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। इंसाफ वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की भी अदालत में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाएं। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं के केसेस का चालान 3-4 माह से नहीं आया। ये बात कंफर्म है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगी। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी का इंतखाबात आगे जाने के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाफ का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का खुशी का इजहार। कहा, परवास का वक्त शुरू हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने बावर करा दिया कि मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात ही हैं। निगरां हुकूमतें 2 से 3 माह के लिए होती हैं। निगरां हुकूमत दुरानियां बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। इजराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोका जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। फ़लस्तीन के लिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाने का भी बताया। अद्वियात, रज़ाइयाँ और टेंट शामिल। दूसरी जानिब रावलपिंडी में असातिज़ा और तलबा की फ़लस्तीन के हक़ में रैली। जंग बंदी का मुतालबा। कराची में जमात इस्लामी की ख़वातीन का फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती। रैली में बच्चों, बच्चियों और बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत। 10 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इलीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 दिन रह गए। हुकूमत का डेडलाइन में तोसी न देने का 2 टोक ऐलान। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, 1 नवंबर के बाद किसी से रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद किस शहर किस गाँव में है, सबकी निशानदही कर ली। प्लान भी फाइनल हो चुका है। रजा कराना जाने वाले 50,000 अफगानी करेंसी साथ ले जा सकते हैं। जिन्हें ज़बरदस्ती निकालना पड़ा उनके लिए मुश्किलात होंगी।
पहले मरहले में बगैर दस्तावेजात वाले, फिर जाली दस्तावेजात वालों की बारी होगी। गैर कानूनी जायदादें भी जब्त होगी। उधर मुल्क से अफगान शहरियों का वतन वापसी जारी है। 72,000 बाशिंदे वापस जा चुके हैं। मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान टारगेट नहीं, तमाम गैर मुल्कियों को इज्जत के साथ वापस भिजवा रहे हैं। तमाम गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड जमा कर चुके। 1 नवंबर के बाद रियायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जुबैर जमाली का ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद किसी अबहम में न रहें। 1 नवंबर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय शहरियों को वाहगा के रास्ते, अफगानियों को बलूचिस्तान के रास्ते रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मकान या रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उधर शहरियों का भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को डेडलाइन के अंदर वापसी का मशवरा। जब हर किसी का रिकॉर्ड मौजूद होगा तो बदअमनी पर काबू पाया जा सकता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी आसानी होगी और उन पर बोझ कम पड़ेगा। दूसरा यह है कि माशरे पर भी बोझ कम पड़ेगा। जो गैर मुल्की मुल्क वापस जाने से हमारी जो सरमायाकारी है वो बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों की बरतानिया मुंतकली। पहली खुसूसी परवाज रवानगी के लिए तैयार। खातीन और बच्चों समेत 230 अफगान बरतानिया रवाना होंगे। मुंतकली के मुंतज़िर अफगानियों की मजमूई तादाद 2,500 से 3,000 के दरमियान है। पाकिस्तान से तारिकीन वतन के इनखला के लिए 12 परवाजें चलाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस खत्म कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को ओहदे से हटाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले पर अमल दरामद में बड़ी पेशरफ्त। आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात में अपीलें इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर होंगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाबिता सर्कुलर जारी कर दिया गया। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलों को ताहाल नंबर अलॉट नहीं किए गए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी सर्कुलर के बाद अपीलों पर नंबर लगाने का अमल शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद भांजी को मामू से हक दिला दिया। अदालत का महकमा माल डीजी खान को सारा अख्तर को 125 एकड़ जमीन का फौरी कब्जा फराहम करने का हुक्म। भांजी की कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भी मामू सरदार मंसूर अदा करेंगे। खातीन के हुकूक को गैर आइनी और गैर शरई तरीके से दबाया जा रहा है। शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। भांजी ने अपनी जमीन 1989 में मामू सरदार मंसूर को फरोख्त की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जमीन की खरीदारी साबित करना खरीदार का काम था। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने कहा, 3 अदालतों ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फैसला दिया। तापी गैस पाइपलाइन को रियासती इस्तिस्ना, ओगरा कानून से छूट देने का फैसला। मौसम सरमा में सनती सार्फिन को रियायती निर्खों पर बिजली देने का फैसला हो गया। ग्रेड 17 से 21 के अफसरों को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फरहमी बंद करने की सिफारिश। काबीना कमेटी बराए तवानाई आज शाम हतमी मंजूरी देगी। पीआईए का खसारा हुकूमत के लिए भारी बोझ। निजकारी नागुज़ीर हो गई। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा 712 अरब 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। 435 अरब रुपए का कर्ज वाजिबुल अदा है। पीआईए को ऑपरेशन जारी रखने के लिए रोजाना 50 करोड़ रुपए दरकार। महदूद ईंधन के बायस आज भी 49 परवाज़ें मनसूख। मुस्बत इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के ज़र मुबादला और रोज़गार पर असरात। चंद माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 17 करोड़ डॉलर हो गए। हफ्तावार बुनियादों पर 67 मिलियन डॉलर का इजाफा। सितंबर में रोशन डिजिटल अकाउंट से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आईं। गैर मुल्की सरमायाकारी भी 126 मिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई।
कच्चे के डाकू का सफाया करने का मिशन सिंध और पंजाब के वुज़रा आला ने सर जोड़ लिए। इत्तलात की शेयरिंग समेत दीगर अमूर पर मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। कराची में होने वाले इजलास में पुलिस अफसरान ने ऑपरेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। कच्चे में मोबाइल फोन की सहूलत को कमजोर किया जाएगा।